सवेरे एक दोहा बोला गया था, 8 को भुला दे मन, नौ प्रकार के प्राप्तव्य लक्ष्य होते हैं। अर्थात कोई भी मनुष्य 9 प्रकार की चीजों की कामना में कोई न कोई कामना, कोई न कोई एम बनाए रहता है, एक आनंद के लिए। अंतिम एम है आनंद, लेकिन उसके लिए 9 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। नंबर 1 तामसी, जैसे संसार में लोग, निकृष्ट लोग मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, ये सब तामसी लोग, और उसी में उनको आनंद मिलता है। दूसरे होते हैं राजसी, जिसको हम मानवता कहते हैं, इंसानियत। ना हम किसी का अपहरण करते हैं, ना किसी को हम कुछ देते हैं, न उधो के लेने न माधव के देने। अपना कमाया खाया, बाल बच्चों का अपना पालन किया और मर गए, ये रजोगुणी। और तीसरे कोई कोई होते हैं सत्वगुणी, कि नहीं नहीं मरने के बाद भी हमें हिसाब देना होगा। अगर अभी से कमाई नहीं किए रहेंगे तो क्या हाल होगा, जो कमाया सब खा गए। ठीक है, दूसरे का छीना नहीं, लेकिन तुमको ऐसा अधिकार नहीं दिया भगवान ने। यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनाम। भागवत 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। जितने पैसे से तुम्हारा खाना कपड़ा हो जाए, काम चलाऊ, बस इस सृष्टि के तुम उतने के अधिकारी हो, बाकी को दान करो। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आदत दाना च भवे दरिद्री, फिर मरने के बाद तुमको दरिद्र बनाया जाएगा। तो दरिद्र भावा च करोति पापम, तो फिर दरिद्र हो करके तुम पेट पालने के लिए पाप करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, मर्डर करोगे। पेट ऐसी चीज है, उसको भरने के लिए मनुष्य सब कुछ कर डालता है, मां बाप का मर्डर कर देता है। इसलिए दान करो। तो कुछ लोग परमार्थ भी करते हैं, उनको सात्विक कर्म कहते हैं, उसका फल स्वर्ग है। लेकिन वो भी कुछ दिन का होता है, माया निवृत्ति नहीं होती। तो ये 3 जो है माया के एरिया के लक्ष्य हैं, सात्विक, राजस, तामस। कोई कोई बुद्धिमान चौथे लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करता है। वो क्या है? निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद।
मोक्ष, मोक्ष जिसे आप लोग बोलते हैं, हे भगवान तार दो, वो चौथा है। इसी को कहते हैं चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी सात्विक राजस तामस निर्गुण, ये चार प्रकार के। लेकिन एक और होता है चार प्रकार का मोक्ष, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये चार प्रकार का मोक्ष होता है, भक्तों का होता है। ये तो ज्ञानियों का मैंने बताया ब्रह्मानंद वाला, भक्तों का भी चार प्रकार की कामना वाले भक्त जो होते हैं उनको चार प्रकार का मोक्ष मिलता है वैकुंठ में। ये 8 हुए, डिटेल का समय नहीं है, संक्षेप में समझ लो। तो चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद, और चार मोक्ष भक्तों का, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये 8 को कृपालु कह रहा है इनको भुला दो, इनकी तरफ मत जाओ। इसके आगे भी एक है सबसे बढ़िया वाला, उसको पाने के लिए प्रयत्न करो। वो क्या है? धर्म प्रोज्झित कैतव, भागवत का पहला श्लोक है जिसमें कहा गया है प्रोज्झित कैतव। कैतव माने ये 8 प्रकार के लक्ष्य। नौवां जो है प्रेमानंद, जिसमें श्याम सुंदर के सुख के लिए प्रेम किया जाता है, अपने सुख के लिए नहीं। कोई कामना नहीं होती सार्ष्टि, सामीप्य वगैरह मोक्ष की भी। वो अंतिम है 9वां, उसको श्रेय कहते हैं। गौरांग महाप्रभु ने कहा कैतव 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, भगवान में मिल जाना, ये जो मोक्ष है सायुज्य मुक्ति कहते हैं, एकत्व मुक्ति कहते हैं, कैवल्य मुक्ति कहते हैं इसी को। ये सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा के लिए गया, अब वो प्रेमानंद कभी नहीं पा सकेगा, इसलिए उसकी बड़ी निंदा है। नैकात्मतां ते स्पृहयन्ति केचित्, कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया था, उपदेश दिया था। 3:25-34 भागवत। न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, 10:87-21 वेदों ने स्तुति किया है भगवान की कि जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते।
न पारमैष्ठ्यम न महेन्द्र देष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा वाञ्छन्ति मयि अर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। वो अपुनर्भव मोक्ष को भी नहीं चाहते। भगवान शंकर ने तो कहा कि स्वर्गा पवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना 6:17-28 भागवत। स्वर्ग नरक मोक्ष सब बराबर, वो कैवल्य वाला मोक्ष। लेकिन जो भक्तों का 4 मोक्ष है वो भी त्याज्य है। साष्टि सामीप्य सालोक्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनंजना। पांचों प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेता भक्त, जो सबसे समझदार है। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। तो मोक्ष की, कैवल्य की बहुत बुराई है। तो 4 प्रकार के भक्तों के मोक्ष, 1 प्रकार का ज्ञानियों का मोक्ष, ये 5 मोक्ष और 3 गुण वाले माइक सुख, ये 8 में मन न लगाओ। और जो श्याम सुंदर के सुख के लिए प्रेम किया जाता है उसको समझो और उसी में मन लगाकर उसी को प्राप्त करो। यानी निष्काम प्रेम, जो आप लोगों को उस दोहे में बताया गया है, हरि गुरु भजो नित भाव निष्काम अनन्य। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना करना है, ये भावार्थ है।